नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं और मित्रों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें तो उनकी राय भी हमको मिल सके। संघ कितना बदला, कितना नहीं बदला, विचार बदले, व्यक्ति बदले, दरवाजे खुले या बंद हुए, संघ मने आप भारत राष्ट्र भी आप संघ कह सकते हैं, एकजुट एक राष्ट्र। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसकी चर्चा बहुत होती है और इसलिए मैंने ये विषय उठाया कि उसके शताब्दी वर्ष है। इस पर पहले भी कुछ चर्चा की गई है, लेकिन अब सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने वर्धमान में, बंगाल में, यहां उत्तर भारत में नहीं, न महाराष्ट्र या नागपुर में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, बंगाल से ऐलान किया है, वर्धमान से, और कहा कि संघ के बारे में जो भ्रांतियां हैं दूर हो जाएंगी, आप आइए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, पहली बार इस तरह का आह्वान किया गया है जिसमें कहा गया है कि आप आइए, आपको सारी भ्रांतियां, आपकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। संघ क्या है? संघ समाज को, वो हिंदू समाज शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन साथ में उसको स्पष्ट भी करते हैं कि भारत की अपनी विशिष्टताएं हैं, भारतीय समाज की, हिंदू समाज की भी, और उस समाज की विशेषता यह है कि दूसरों की विशिष्टताओं को उन्होंने मुस्लिम, बौद्ध, इस्लाम, ईसा मसीह और क्रिश्चियनिटी, इसका जैनिज्म, मैंने किसी भी धर्म का, सिखिज्म, मतलब आप ये नहीं कहेंगे वो किसी धर्म की बात कर रहे हैं। कुछ तो आप कह सकते हैं कि सबको ही हिंदू मानते हैं, वो तो है ही, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि वो तो कहते ठीक है, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, जो इस भाषण में जिक्र नहीं है, लेकिन ये सही है कि उन्होंने ये आह्वान किया। और किस समय आह्वान किया है? शताब्दी वर्ष में, जब दिल्ली, राजधानी दिल्ली में एक भव्य बहुमंजिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय बना है और उसकी भव्यता को लेकर के भी कई लोग, किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को खुशी हो रही है, दोनों होगा, चूंकि इतनी भव्यता देख करके कि ये तो स्वयंसेवी संगठन है और 300 कमरे, अच्छे सुसज्जित आधुनिक ढंग से जिसको कह सकते हैं निर्मित, 150 करोड़ की लागत। और अभी तक चूंकि मेरा तो जाना नहीं हुआ, बीच पे मीडिया के जरूर दरवाजे खोले गए, बताया गया कि यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ पर पुस्तकालय है, यहाँ पर ऐसा ऑडिटोरियम है जो इतने बड़ी संख्या में 300-500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। माने अपने आप में आत्मनिर्भर संघ, जिसको आप कह सकते हैं कि किसी को बाहर को कोई हॉल न लेना पड़े, जो अपने कार्यक्रम करना हो अपने स्वयंसेवकों को बाहर के। तो ये दो कुछ विरोधाभास जरूर आप कह सकते हैं कि भाई संघ तो हमने देखा था जो बिल्कुल ही, मैंने भी इसको आप कह सकते हैं कि मैं 71 से 70 और उस समय ऐसी संस्था में था, हिंदुस्तान समाचार, जो संघ से उनके जुड़े हुए प्रचारक ही थे, परेश अग्रवाल प्रमुख है, बनाई उनके ही संघ के लोगों ने बनाई थी, 5 साल रहा। तो गुरु गोलवलकर जी से लेकर के और बाद में जो सरसंघ चालक हुए या उनके प्रवक्ता, जिसको कहते महासचिव रहे, कहीं कहीं कई बार, सबसे तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी कई के साथ बड़े संवाद का अवसर मुझे मिला है। और उस झंडेवालान के उस कार्यालय में जाने पर लगता था कितनी सादगी, खाट पे बैठे हैं, वहीं पर बात होती है, चाहे कितने ही प्रमुख हो। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो संघ के प्रमुख भी रहे, सरसंघ चालक रहे, सुदर्शन जी जो रहे, और ऐसे जितने बड़े सरसंघ चालक रहे हैं, उन सबका ही एक अपना एक आदर्श जीवन। और उसी तरह जमीन पर बैठ करके भोजन, पत्रकार होने के बावजूद जब भी वहां जाना होता है तो वहीं जमीन बैठ के गई, वहीं चाय पीजिए। अब वो उस भव्यता में आया है तो इसलिए कई बार होता वहां प्रवेश बड़ा कुछ नियंत्रित तो रहेगा ही, चाहे कोई भी ना घुसने लगे, चूंकि बाहर से भी ताकतें होती है। लेकिन हाँ, इस आधुनिकता के साथ जो बात एक और भागवत जी ने कही, उन्होंने ये भी कहा, एक तरफ ये जो विशिष्टताओं का मैंने इसलिए जिक्र किया कि आप दूसरों की विशिष्टताओं का भी सम्मान करें। अपने स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे, वो शब्द इस्तेमाल धर्म का भी कर सकते थे कि दूसरे धर्मावलंबियों का, लेकिन संदेश तो यही जाता है। चूंकि यदि किसी ने पुराने सरसंघ चालक का सुना तो कहते ही है कि भाई हम तो सबको अपना मानते हैं, जो भारत में रहा है, भारत के लिए है, भारत के लिए समर्पित है, और हिंदू समाज को संगठित करना है, वो कोई छुपा हुआ है ही नहीं उसमें, इसीलिए वो कह रहे हैं सब आ जाए। प्रशंसा के साथ साथ मैं कहूंगा कि हाँ, संघ बदला तो है। कई स्वयंसेवक जो निकले उससे, अब उसके बाद कहते देखिए इनके स्वयंसेवक ऐसे हैं, जिनमें कुछ विवादों में फंसे,
तो वो भी ऐसा तो नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि जब तक आपको रहना हो आप समझिए, हमारे लिए काम करिए। भागवत जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आप आए, लेकिन संघ में यह अपेक्षा करके नहीं आए कि आपको क्या मिलेगा। सबसे बड़ा यह है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, साफ घोषणा है। कई लोग सोचते हैं संघ से जुड़ जाएंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा, कुछ पद मिल जाएगा, कुछ ये मिलेगा, समाज में काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन आपको पास आने पर आपको देना होगा। मैंने संघ को ये नहीं कि आप गुरु दक्षिणा जो दी जाती है साल में एक बार, वो नहीं। उनका कहना है कि आप समाज के लिए दें, आप संस्था के लिए दें, संगठन के लिए दें। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में से उन्होंने कहा कि हमारे 70,000 हमारे उस तरह के संगठन सक्रिय है, उनसे जुड़े हुए। और वहां तो कोई ऐसा ही है कि मैंने शुरू से देखा है कि इसीलिए कितनी बार प्रतिबंध लगे आजादी के बाद, लेकिन संघ का कोई ऐसा रजिस्टर संस्था फॉर्म तो होता नहीं है। जो हो गया, कुछ नाम थे, चमनलाल जी कभी नाम लिख लेते थे, किसका नंबर कौन कहाँ किसका है दिल्ली के कार्यालय में। और लेकिन इतना बदला ये मैं कह सकता हूं कि पिछले 15-20 वर्षों में कि संघ की गतिविधियों पर पहले एक समय में संघ का आपको इसलिए बताना जरूरी है, मुझे अच्छा हुआ ये जो उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। मुझे याद है, वो मैं वर्ष नहीं याद कर सकता इस समय, लेकिन 25-30 वर्ष पहले या उससे भी पहले की बात होगी, झंडेवाला में यदि किसी अखबार का फोटोग्राफर को फोटो खींचने के लिए किसी पेड़ वेड़ पे जाकर खड़े होकर फोटो लेना होता था, कई चीजों में रोक थी कि हमारी गतिविधि हमारी अपनी है, इसको ज्यादा बाहर नहीं हम चर्चा करना चाहते। अब उसको अन्यथा ना लीजिए, चूंकि मैं उन अखबारों में रहा हूं और फोटोग्राफर्स हमारे साथी रहे हैं, तो उसके बारे में जो रिपोर्ट छापना होता था। और जैसे मैंने कहा, मुझे प्रोफेसर राजन सिंह ने या सुदर्शन जी ने इंटरव्यू दिया, तो एक विश्वसनीयता के आधार पर पृष्ठभूमि और सवाल को लड़ने के लिए उसमें कई सवाल ऐसे थे जिसको लेकर के वो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से जवाब दिए। इस पर शंकाएं जिसको उन संघ के बारे में होती। और मैं तब से ये कहता था कि संघ यदि अच्छा जो काम करता है उसको ज्यादा आप लोगों को बताते नहीं है तो भल पे भी होगी ही। हम जैसे पत्रकारों को जगह मिल गई, लेकिन आप उसके बारे में जब आपको दरवाजे बंद हो गए या वही, जबकि दरवाजे खुले रहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि दरवाजे झंडे वाला, तो एक तो सत्ता में नहीं थे तो लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी संघ की गतिविधियां, चूंकि कई बार ऐसे आते थे, कुछ गड़बड़ भी लोग हो सकता है, क्या कारण था मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी गतिविधियां ये भी एक समर्पित भाव से हम अपना काम कर रहे हैं, हमें प्रचार नहीं करना है। संघ इसीलिए चाहे एकल विद्यालय शुरू किया हो या और बच्चों के लिए किया हो, बूढ़ों के लिए किया हो, बड़े बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, वनवासी खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत काम किया। इसीलिए आज नक्सल से लड़ाई में या पूर्वोत्तर में अपनी सफलता के लिए कोई भी सरकार हो, उन सबको मैं तो यही कह रहा हूं कि वो सत्ता और सरकार से नहीं, संघ के लोगों ने जो मेरे नजर में आए उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। और सरकारों ने भी, कांग्रेस सरकारों ने भी उनका उपयोग उस काम के लिए किया। विदेशी ताकतों से लड़ना है तो संघ की जरूरत हमें है, चाहे वो 62 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या कोई सीमा पर संकट हो आतंकवाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उसी की देन है संघ की। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी से आए थे, लालकृष्ण आडवाणी भी उसी से आए थे, मुरलीधर जोशी से भी उसी से आए हैं। तो वो नेता भी आए जो राजनीति में चले गए, और बहुत सारे नेता, मुख्यमंत्री है नितिन गडकरी है, वो अध्यक्ष भी रहे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष रहे, आज भी रक्षा मंत्री हैं, सड़क मार्ग के मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी बहुत सफल हैं। तो संघ से निकले हुए लोगों ने कुछ अच्छा भी किया, कुछ विवादास्पद भी बने। याद करिए जो डायरी छपी थी गोविंदाचार्य जी की, मैंने ही उस समय लिखा था, यदि आपको मेरी किताबों में मिल जाएगा या लाइब्रेरी मिल जाएगा, मुखोटा वाला जो अटल जी के लिए कह दिया था, बड़ा चर्चित में रहा। उसके बाद वो वनवास जैसे अभी भी वो सक्रिय हैं, उनके प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन तो डायरी है, पत्रकार को मिलेगी तो वो छापेगा। तो उनमें भी भिन्नता भी रही, वैचारिक भी भिन्नता रही। संघ के ऐसे लोग भी आए, अच्छे समर्पित ऐसे पत्रकार आए, भानु प्रताप शुक्ल, अच्युतानंद मिश्र, ऐसे संपादक रहे जो आज भी अच्युतानंद मिश्र तो हैं ही, और भानु प्रताप शुक्ल जो इन्होंने इतना राम मंदिर के लिए, लेकिन वो पत्रकार इतनी बेबाक, वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, बड़े शीर्ष नेताओं पर भी उनकी टिप्पणियां आज भी कोई रिकॉर्ड में देखेगा तो वो जो सत्य है, कटु सत्य है, वो भी उन्होंने लिखा। पद नहीं लिया उन्होंने कोई। रामशंकर अग्निहोत्री थे, पूरा हिंदुस्तान समाचार के ब्यूरो चीफ रहे, लेकिन उन्होंने कभी कोई पद नहीं, बाद में कोई पद नहीं लिया। खाली उनको लिए जब लगा कि जब विश्व संवाद केंद्र के लिए काम करना है अपने, तो उसकी तरह से रहा, लेकिन उनको देखे अभियान में लग गए पत्रकार होने के बाद। तो ये मैं इसलिए उदाहरण कुछ दे रहा हूं जो मैं जानता रहा हूं। लेकिन हाँ, संघ उस समय अपने दरवाजे काफी हद तक नहीं खोलता था, न उसकी प्रचारित करता था।
अब प्रचार जब करने लगे, जब उनका हो तो एक एक भाषण, एक एक वीडियो का एक अंश निकाल करके उस पर खूब बहस, हंगामा, हिंदू मुस्लिम जो करने का जो सिलसिला आजकल है, या पाकिस्तान या जो उस तरह से जोड़ दे, वो खतरे भी हैं। क्योंकि उसको चाहे उन्होंने कहा हो कि भाई हर जगह आप मूर्ति में जो है भगवान मत ढूंढिए, हर जगह आप मूर्ति में देखेंगे कि यही मंदिर था, तो पूरे देश में तो हर जगह करोड़ों ऐसे मंदिर है, मत ढूंढिए उसको। ये तो उन्होंने कहा, तो उसकी चर्चा हुई, उसको सम्मान भी किया गया। जैसे मैंने कहा कि यदि प्रोफेसर राजन सिंह ने कहा कि नहीं, हम सब 98% को भारतीय मानते हैं, हम किसी को जिसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, तो पूजा पद्धति पर तो मोहन भागवत ने या नरेंद्र मोदी जी ने कोई पॉलिसी नहीं बदली है। नरेंद्र मोदी भी उनको संघ से रहे, संघ का ही विचार से वो रहे। बाद में उनको जो शंकाएं होती थी वो करते रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, या लोग बताते भी हैं कि वो पूरी अपनी बात को जोरदार ढंग से कहते थे। अब आज भी ये कहा जाता है कि संघ उनको आदेश देगा, निर्देश देगा। मैं मोहन भागवत जी की इस बात से मानता हूं कि संघ ऐसे आदेश नहीं देता, विचार विमर्श में राय दे सकता है। जब उनसे कोई राय लेंगे, या प्रधानमंत्री यदि उनसे कोई राय लें, या प्रधानमंत्री उनसे कोई मांगे, या वो राय उनसे ले कि भाई हम क्या करें, हम यहाँ बंगाल में कर रहे हैं तो हमें तो अदालत जाना पड़ रहा है, कोई जरूरत हो तो यहाँ कोई कानूनी सलाहकार किसी उनके पास, उससे आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के समय अध्यक्ष है, वो खुद बड़े अधिवक्ता हैं, तो ऐसा नहीं उनके पास वकील है। लेकिन मान लो किसी, मैंने ऐसे उदाहरण दिया कि सभा ही नहीं करने दे रहे हैं संघ को, भाई वहां जाके कोई दंगे थोड़ी भड़का रहे हैं। हजारों उनके स्वयंसेवक आ रहे हैं, वर्तमान में यदि वो सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल सरकार को कष्ट क्यों था, और उसने अनुमति देने से मना कर दिया। उस रविवार का दिन परीक्षा है, और बहाना जो ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की जो मुफ्ताएं होती है, उसको लेकर के अयोध्या मंदिर या मथुरा या काशी को छुपा हुआ तो तब भी नहीं था, आज भी छुपा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप विस्तार करते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा, आज से नहीं, पहले भी ऐसे कई नेता आए जो भारतीय जनता पार्टी या संघ में भी रहे, विवादास्पद भी बने, विवादास्पद भी हुए, कितने ही समर्पित रहे, लेकिन उनके कुछ ऐसे गतिविधियां रही जिससे विवादास्पद हुए। एक ही सौभाग्य की बात आप कह सकते हैं, उनको भी खुशी होती होगी, मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी का लगभग उम्र आसपास है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तो दोनों में ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग सका, जो चाहते रहे इतने समय, या जो गड़बड़ियां है उसके खिलाफ न हो, या नक्सली या जो भारत विरोधी शक्तियां उसके खिलाफ संघर्ष करने में कोई पीछे कहीं रहे हों, या समाज में शिक्षा को प्राथमिकता, स्वास्थ्य को दें। तो मेरा ख्याल है कि भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरह से स्वास्थ्य की योजना, आयुष्मान योजना से लेकर के और आरोग्य मंदिर, जो भी योजना का नाम ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो पहले से भी कुछ हो रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कुछ किया जाता गुजरात में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या देश के अन्य हिस्सों में, या कुछ राज्य सरकारें भी जो केंद्र स्कीम बनाएगी तो उसका फायदा राज्य सरकार ने लिया ही है। कांग्रेस सरकार ने भी कुछ अच्छा किया तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, चाहे संघ रहे हों। लेकिन जो आधुनिकता आई, क्या ये भी तो कहा गया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हुआ, ये हुआ, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं राजनीति से, लेकिन हाँ, संघ अपने दरवाजे, अपनी संस्थाओं को खोले, उसमें गलत जैसे कह सकते हैं उसका दुरुपयोग करने वाले उनके भी पुराने लोग हों, जो दूसरों से परहेज करते हैं। आज भी उनको लगता है नहीं, आप कल इस विचार के नहीं थे, यदि आप यहां आए हैं तो आपको स्वीकार करना नहीं, मतलब उनको बिल्कुल उनको तिरस्कार करने की जो मुद्रा होती है, उसको भी कैसे सुनिश्चित करेंगे, सवाल ये भी है। जो इसी तरह से जो दूसरे धर्म से अपने आप आए, भारत में धर्म परिवर्तन तो कानूनी रूप से अंकुश है, और इसीलिए जो इस्लाम या दूसरा कोई धर्म करते हैं तो उसमें कोई जबरन करना या प्रलोभन देकर करने का विरुद्ध कानून है, उसका उपयोग होना चाहिए। उसके खिलाफ अभियान संघ और भाजपा या जो भी संस्थाएं हैं वो चलाती है। लेकिन जब वो दूसरे धर्म में जाके यदि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद उनकी जो उनका ध्यान रखा जाता है हिंदू धर्म को वापस, जिसको आप कह सकते हैं घर वापसी, जो अपने आप स्वतः आए, आर्य समाज के माध्यम से या और संस्थाओं के माध्यम से, या अपने आप ही घर में बैठ करके ही पूजा करने लगे, या गंगा में स्नान करने लगे, नाम उनका कुछ भी बदले नहीं बदले, उन लोगों के लिए यदि वो जो आए हैं या उन्होंने जो भी किया, उनके लिए उनका कैसे ध्यान, उनको रोजगार, यदि महिलाएं हैं तो उनको काम, उनको कैसे उनका संरक्षण हो सके, यदि वो शिक्षित हैं, यदि वो किसी और क्षेत्र में सक्रिय हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उससे उनका कैसे उपयोग हो, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो। मेरा ऐसा मानना है कि जो दूसरे धर्म में हिंदू धर्म से गए, उनका ध्यान अधिक रखा गया, जो परिवर्तन करे, चूंकि इतना विशाल देश है, उन्होंने कहा बस आपको जरूरत है इसीलिए आप हमारे धर्म में आ गए। लेकिन यदि केवल धर्म इसलिए नहीं, धर्म प्रलोभन से वो दूसरा लोग ले गए। डॉक्टर अम्बेडकर भी तो धर्म बदल लिया था उन्होंने, बौद्ध हो गए।
हम अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके उस समय की परिस्थितियां ऐसी कुछ रही या जाति प्रथा। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब शताब्दी वर्ष में भी जब जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं बड़े पैमाने पर युवाओं को और लाने के लिए, तब जो व्यवस्था बनाई है संघ ने, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसको पालन करे, क्योंकि यदि निष्ठा के हिसाब से या देश के हित में तो वही है। क्योंकि संघ या भाजपा तो एक है जाति व्यवस्था को खत्म करना। ये जो जातिवाद का उन्माद पैदा करते हैं राहुल गांधी एंड कंपनियां, लालू यादव एंड कंपनी और दूसरे जितने हैं, या मार्क्सवादी भी जब इसी की बातें करते रहते हैं, जाति को फैलाओ, जाति को लाओ, जाति के आधार पर बांटो, धर्म के आधार पर बांटो तो था ही उनके वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए। उसी तरह धर्म, लेकिन जाति को, व्यवस्था को खत्म करना, पारंपरिक हिंदू समाज जैसा होता है रहा है, तो उन संस्कारों को जिसे कह सकते, ताकि विशृंखलताएं, जिस तरह का उन्माद, चाहे टेलीविजन सोशल मीडिया हो, चाहे समाज में गंदगी हो, अपराध होने लगे या परिवार टूटने लगे, जितनी जल्दी जल्दी कई नए कानून अदालतें भी बड़ी छूट देती है। ऐसी स्थिति में एक तरफ अदालत अच्छा काम भी करती है, अदालतें कई बार ऐसी छूट देती है जो भारत जैसे समाज के लिए पश्चिमी समाज की तरह उनका औचित्य नहीं होता। ऐसे ही नागरिक भावना विकसित करना, मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा मानदंड है, क्योंकि भारत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि आप अपना भी तो कर्तव्य करिए। आप अधिकार की बात सब करते हैं, हर पार्टी, हर नागरिक, हर व्यक्ति करने को करता है, मीडिया करता है, डॉक्टर्स करते हैं, खुद पर प्रार्थ नहीं करेंगे। यदि डॉक्टर कह रहा है तुमको डायबिटीज है तो ध्यान रखो, खुद चाहे वो डायबिटीज का मरीज हो, हार्ट अटैक होने लगे, तो पहले अपना भी ना। इसी तरह से हर नागरिक, चाहे वो रेल में चले, अब इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं कि रेल समय पर चले, लेकिन रेल में चले जिससे दुर्घटना न हो, तो समय पर हो, तो उसके लिए अनुशासित ड्राइवर भी होगा और यात्री भी होंगे जो समय पर पहुंचेंगे, चैन खींच करके रोकेंगे नहीं कि मेरा भाई आ रहा है। हवाई जहाज यदि समय पर चलना है, अस्पताल यदि ठीक से चलना है, यदि स्कूल ठीक से चलना है, यदि कॉलेज और विश्वविद्यालय से भारत को विकसित भारत बनाना है, तो अपने कर्तव्य को हर नागरिक को बनाना होगा। इस काम में यदि लाखों की संख्या में यदि संघ से जुड़े हुए लोग, जिसका दावा किया जाता है, वो सचमुच में पद और स्वार्थ से हटकर के काम करेंगे, तो विकसित भारत को बनाने में जो 2047 का सपना है वो पूरा होने में आसानी तो होगी, सुविधा होगी और गौरव भी होगा। नहीं तो थोड़ा सा तो ध्यान आपको अंकुश रखना होगा। गलत का कितना प्रतिकार अपने ही संगठनों में हो, गलत लोगों का परिष्कार हो, उनको कैसे दूर, ऐसा भी ना हो कि घुसपैठ होकर के वो भी पार्टियों की तरह हो जाएं, इसको शायद सुनिश्चित तो अपने आप संगठन के लोग करेंगे। एटीएसआई में हमें विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।